हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूअर्स, आज की क्लास में हम 50 प्लस वर्ड मीनिंग लेके आए हैं, जिससे उपयोग करके अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 में है मिलना। मिलना को हम कहते हैं मीट। मीट, मिलना। नंबर 2 में है देना। देना को हम कहते हैं इंग्लिश में गिव। गिव का मतलब होता है देना। नंबर 3 में है खाना। खाना को हम इंग्लिश में बोलते हैं ईट। ईट का मतलब होता है खाना। नंबर 4 में है हंसना। हंसना को हम बोलते हैं लाफ। लाफ का मतलब होता है हंसना। नंबर 5 में है निर्भर। निर्भर को हम इंग्लिश में बोलते हैं डिपेंड। डिपेंड का मतलब होता है निर्भर। नंबर 6 में है बदलना। बदलना को इंग्लिश में हम बोलते हैं चेंज। चेंज का मतलब होता है बदलना। नंबर 7 में है रोना। रोना को हम बोलते हैं बीप। बीप का मतलब होता है रोना। नंबर 8 में है सोना। सोना, सोना को हम बोलते हैं स्लीप। स्लीप का मतलब होता है सोना। नंबर 9 में है शादी करना। शादी करना को हम बोलते हैं मैरी। MARR बाय। मैरी का मतलब होता है शादी करना। नंबर 10 में है मुस्कुराना। मुस्कुराना को हम बोलते हैं स्माइल। स्माइल का मतलब होता है मुस्कुराना। नेक्स्ट है हमारा जानना। जानना को हम बोलते हैं नो। KNOW। नो। नो का मतलब होता है जानना। नेक्स्ट है हमारा मारना। मारना को हम कहते हैं डाई। डाई का मतलब होता है मरना। नेक्स्ट है हमारा दौड़ना। दौड़ना को हम बोलते हैं रन। रन का मतलब होता है दौड़ना। नेक्स्ट हमारा प्यार करना। प्यार करना को हम बोलते हैं लव। लव का मतलब होता है प्यार करना। नेक्स्ट हमारा टहलना। वॉक। वॉक का मतलब होता है टहलना। वॉक का मतलब होता है टहलना। नेक्स्ट हमारा भौंकना। भौंकना को हम बोलते हैं ब्रेक। बार्क। BARK। बार्क मीन्स भौंकना। नेक्स्ट हमारा पीना। पीना को हम बोलते हैं ड्रिंक। ड्रिंक का मतलब होता है पीना। नेक्स्ट हमारा चमकना। चमकना को हम बोलते हैं शाइन। शाइन का मतलब होता है चमकना। नेक्स्ट हमारा सीखना। सीखना को हम बोलते हैं लर्न। लर्न का मतलब होता है सीखना। नेक्स्ट हमारा चिल्लाना। चिल्लाना को हम बोलते हैं शाउट। शाउट का मतलब होता है चिल्लाना। नेक्स्ट हमारा तैरना। तैरना को हम बोलते हैं स्विम। स्विम का मतलब होता है तैरना। नेक्स्ट हमारा बोलना। बोलना को हम बोलते हैं स्पीक। स्पीक का मतलब होता है बोलना। नेक्स्ट हमारा पीटना। पीटना को हम बोलते हैं वीट। वीट का मतलब होता है पीटना। नेक्स्ट हमारा चाहना। चाहना को हम बोलते हैं वांट। वांट का मतलब होता है चाहना। नेक्स्ट हमारा लड़ना। लड़ना को हम बोलते हैं फाइट। फाइट का मतलब होता है लड़ना। लड़ना। नेक्स्ट हमारा थका हुआ। थका हुआ को हम इंग्लिश में बोलेंगे टाइड। टाइड का मतलब होता है थका हुआ। नेक्स्ट हमारा आराम। आराम करना को हम बोलेंगे इंग्लिश में रेस्ट। रेस्ट का मतलब होता है आराम। नेक्स्ट हमारा पसीना। पसीना को हम इंग्लिश में बोलेंगे स्वीट। SWEAT। स्वीट का मतलब होता है पसीना। नेक्स्ट हमारा छोड़ना। छोड़ना को हम इंग्लिश में बोलेंगे लीव। लीव का मतलब होता है छोड़ना। नेक्स्ट हमारा ढोना। ढोना को हम इंग्लिश में बोलेंगे कैरी। कैरी का मतलब होता है ढोना। नेक्स्ट हमारा भूलना। भूलना को हम बोलेंगे इंग्लिश में फॉरगेट। फॉरगेट का मतलब होता है भूलना। नेक्स्ट हमारा पढ़ना। पढ़ना, पढ़ाना, सॉरी दोस्तों, पढ़ाना को हम इंग्लिश में बोलेंगे टीच। टीच का मतलब होता है पढ़ाना। नेक्स्ट हमारा पढ़ना। पढ़ना को हम इंग्लिश में बोलेंगे रीड। रीड का मतलब होता है पढ़ना। नेक्स्ट हमारा रहना। रहना को हम इंग्लिश में बोलेंगे लिव। लिव का मतलब होता है रहना। नेक्स्ट हमारा खरीदना। खरीदना को हम इंग्लिश में बोलेंगे वाई। वाई का मतलब होता है खरीदना। VUY। वाई का मतलब खरीदना। नेक्स्ट हमारा लिखना। लिखना, लिखना को हम बोलेंगे राइट।
राइट का मतलब होता है लिखना। नेक्स्ट हमारा रोमांचक। रोमांचक को इंग्लिश में बोलेंगे एक्साइटिंग। एक्साइटिंग का मतलब होता है रोमांचक। नेक्स्ट हमारा राय। राय को हम इंग्लिश में बोलेंगे ओपिनियन। ओपिनियन का मतलब होता है राय। नेक्स्ट हमारा विषय। विषय को हम इंग्लिश में बोलेंगे टॉपिक। टॉपिक का मतलब होता है विषय। नेक्स्ट हमारा अगर। अगर को हम इंग्लिश में बोलेंगे इन केस। इन केस। इन केस का मतलब होता है अगर। नेक्स्ट हमारा सिद्धांत। सिद्धांत को इंग्लिश में हम बोलेंगे कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट का मतलब होता है सिद्धांत। नेक्स्ट हमारा मुश्किल। मुश्किल को हम इंग्लिश में बोलेंगे डिफिकल्ट। डिफिकल्ट का मतलब होता है मुश्किल। नेक्स्ट हमारा लाना। लाना को हम इंग्लिश में बोलेंगे ब्रिंग। ब्रिंग का मतलब होता है लाना। नेक्स्ट हमारा प्रत्येक। प्रत्येक को इंग्लिश में हम बोलेंगे ईच। ईच का मतलब होता है प्रत्येक। नेक्स्ट हमारा कोई नहीं। कोई नहीं को हम इंग्लिश में बोलेंगे नन। नन। नन का मतलब होता है कोई नहीं। नेक्स्ट हमारा दोनों। दोनों के लिए हम इंग्लिश में बोलेंगे बोथ। बोथ का मतलब होता है दोनों। नेक्स्ट हमारा इसलिए। इसलिए को हम इंग्लिश में बोलेंगे सो। सो का मतलब होता है इसलिए। सो का मतलब होता है इसलिए। नेक्स्ट हमारा की का इंग्लिश होता है डैट। डैट का मतलब होता है की। नेक्स्ट हमारा ज़रूर। ज़रूर को हम इंग्लिश में बोलेंगे मस्ट। मस्ट का मतलब होता है ज़रूर। नेक्स्ट हमारा लगभग। लगभग को इंग्लिश में बोलेंगे ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट का मतलब होता है लगभग। और कमेंट करके बताइए कि काक इंग्लिश में क्या कहते हैं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।